ओम श्री गणेशाय नमः। 29वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें परीक्षित का अनशन व्रत और श्री सुखदेव जी का आगमन। श्री राधे राधे सबको। परीक्षित ने कहा, मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है पापी को यमदूत मारते पीटते ले जाते हैं। मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताइए। मुझे डर लगता है। मैंने मरने की अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषियों से कहा, आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। श्री राधे राधे। आसन मृत्यु के कर्तव्य आदि मुझे बताइए। समय अधिक नहीं है। ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बात बताइए जो मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं। मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। श्री राधे राधे। ऋषिगण सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते हैं। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है। मात्र 7 दिनों में राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी? यह तो अशक्य ही है। इससे सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिन में मुक्ति का पाना असंभव है। मृत्यु के पास का समय अति नाजुक होता है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर लगता है। राम नाम जल्दी होठों पर नहीं आता। रामचरितमानस में बाली ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। श्री राधे राधे। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार नहीं हुआ। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। परीक्षित सोचते हैं कि समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रही है। वे सोचते हैं कि जगत में जीव चाहे मेरा त्याग करे, मैं भगवान का आसरा लूँगा। भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है। मैं किसी की शरण लूँ? मैं अपने परमात्मा की ही शरण लूँ। वे तो मेरी अपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु पांडव वंशीय हूँ। अब बिना ईश्वर के मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। परीक्षित ने ईश्वर का आश्रय लिया, भगवान की स्तुति की। श्री राधे राधे। द्वारिकानाथ को याद किया, मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में मैं था तब ब्रह्म अस्त्र से मेरी रक्षा की, वे आज भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु भगवान का हूँ। नाथ, मैं आपका हूँ। हे द्वारिकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। श्री राधे राधे। परमात्मा ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ, शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए द्वारिकानाथ स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिवजी का है। इसलिए भगवान ने शिवजी से कहा, सो भगवान शिवजी के अवतार श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। संहार का काम शिवजी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए श्री सुखदेव जी पधारे हैं। श्री सुखदेव जी दिगंबर हैं। वासना का वज्र छूट गया है। 16 वर्ष की अवस्था में है। कमर पर न तो मेखला है और न लंगोटी। आजान बाहु है। वक्षस्थल विशाल है। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित है। मुख पर बालों की लटा बिखरी हुई है। वर्ण कृष्ण की भांति श्याम और तेजस्वी भी है। श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चला, नागा बाबा चला, किंतु श्री सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं हैं। वृत्ति ब्रह्माकार है। वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से आभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देह भान भूलता है उसके शरीर की देखभाल स्वयं परमात्मा करते हैं। सोचते हैं इसे देह की जरूरत नहीं, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे ही नहीं हैं। मुनिजन जान गए कि ये शंकर के अवतार श्री सुखदेव जी पधारे हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। सभा में श्री सुखदेव जी पधारे। व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। श्री सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भी भाव विभोर हो गए। श्री सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखो, अनपेक्ष निज लाभ तुष्टो अवधूत वेश है। व्यास जी सोचते हैं भागवत का रहस्य श्री सुखदेव जी जानते हैं, यह मैं नहीं जानता। कैसा निर्विकार है। मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। श्री राधे राधे। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए श्री सुखदेव जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली। मेरा उद्धार करने के लिए इन्हें प्रभु ने भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ ये नहीं आते। श्री राधे राधे।
परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन मरण में क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण, जप, स्मरण और भजन करना चाहिए? गुरुदेव श्री सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सुयोग्य है। श्री राधे राधे। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दूंगा। श्री राधे राधे। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिवस तो क्या, 7 मिनट में प्रभु दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो तो दोनों नरकवासी होते हैं। श्री राधे राधे। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है? अभी 7 दिन बाकी हैं। मैं तेरे पास से कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। मैं निरपेक्ष हूँ। मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा के जो दर्शन हुए हैं वही दर्शन तुझे कराने आया हूँ। मुझे जो मिला है वह तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में 1 बार बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में भजन आनंद इतना मिला कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आते। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे, प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब और कहाँ छूट गया यह भी मुझे खबर नहीं। श्री राधे राधे। 7 दिन में मैं तुझे कृष्ण दर्शन करवाऊंगा। मैं बादरायणी हूँ। कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहाँ याद रहा। भगवान बादरायणी। श्री सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से व्यक्त हो सकता है। बादरायणी के स्थान पर सूख शब्द का प्रयोग चल सकता था क्या? भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। श्री सुखदेव जी के वैराग्य को दिखलाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। श्री सुखदेव बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था? व्यास जी सारा दिन जप तप किया करते थे। भूख लगने पर सारे दिन में केवल 1 बेर खाते थे, केवल बेर का ही आहार करते थे, अतः वे बादरायण कहलाए। ऐसे बादरायण के श्री सुखदेव जी पुत्र हैं। जिसमें खूब ज्ञान वैराग्य हो वह दूसरे को सुधार सकता है। श्री सुखदेव जी में वे दोनों पूर्णतः थे। श्री राधे राधे। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई भी नहीं देता, वह दूसरों को क्या सुधारेगा? मनुष्य पहले अपने आप को ही सुधारने का प्रयत्न करे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी हैं। मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। श्री राधे राधे। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। श्री राधे राधे। 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके साथ साथ प्रथम स्कंद भी संपूर्ण हुआ। सबको राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधे राधे सबको।